हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट जो कि आपकी निकली है 2026 में। इसकी क्वालिफिकेशंस, ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, आईएएफ जो कि आर्ममैन इंटेक 2027 की पोस्ट है, जिसमें इंडियन जो कि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट निकली है। इसमें हम बात करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट से लेकर के लास्ट डेट तक। तो देखिए, ऑनलाइन की जो आपकी ऑफलाइन नोटिफिकेशन आपकी आउट हुई 12 जनवरी को 2026 को, और जो आपकी स्टार्टिंग फॉर्म हो गए 12 जनवरी से ही फॉर्म चालू हो गए। लास्ट डेट आपकी 1 फरवरी रहने वाली है। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड, और जो आपका पेपर है 30-31 मार्च में आपका रहने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं, तो जो फ़ीस आपकी रहेगी वो किस तरीके से फ़ीस रहेगी। तो फ़ीस में आपको 550 प्लस आपको 18% जीएसटी के साथ आपको फ़ीस देनी होगी। यहाँ पर आपको फ़ीस देनी होगी। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका एयरफ़ोर्स का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि लाभ क्या-क्या, देखिए मेडिकल असिस्टेंट चिकित्सक में क्या-क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो सर्विस की अवधि देखिए 20 साल लगभग होगी, जिसमें 57 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड लगभग 14,000 प्रतिमाह देखने को मिलेगा। शुरुआती वेतन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको न्यूनतम 26,900 प्रतिमाह अन्य सरकारी भत्ते आपको डीए एंड एचआरए देखने को मिलेगा। लगभग 50,000 आपको देखने को मिलेगी। काम अगर आपको यहाँ पर नर्सिंग का करना होगा, प्राथमिक चिकित्सा का, मेडिकल स्टोर का, एवं प्रबंधन एवं जो कि वार्ड प्रक्षेपण का आपको काम करना होगा। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज आपकी रहनी चाहिए 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच आपकी एज रहनी चाहिए। तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आपकी लगभग 21 वर्ष एज रहनी चाहिए। 12वीं पास जो उम्मीदवार हैं इनके लिए है। अब डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी के लिए बात कर लेते हैं। तो इनके लिए आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं। तो जन्म तिथि आपकी यहाँ पर बताई गई है 1 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच। जन्म तिथि जो अविवाहित हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये अविवाहित के लिए था। 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच यहाँ पर विवाहित लोगों के लिए है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नामांकन के समय अधिकतम आयु लगभग 24 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन जो 12वीं पास उम्मीदवार हैं उनके लिए तो 10+2 भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ ही कुल 50 अंक एवं उसके साथ ही 50% अंग्रेजी में आपके अंक अनिवार्य हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मेडिकल असिस्टेंट चिकित्सा में सहायक जो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा एंड बीएससी नर्सिंग किए हैं, उनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा में बीएससी में 50% अंकों के साथ फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकरण किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 45 मिनट की परीक्षा देखने को मिलेगी। इसमें अंग्रेजी आपका और इसके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है। अर्थात 1/आपकी 4 कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। शारीरिक परीक्षण की बात करते हैं, तो 1/6 सेंटीमीटर दौड़ जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और देखिए यहाँ पर आयु के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। 10 पुशअप और 10 सिटअप आपको 10, और यहाँ पर 20 आपको कह सकते हैं स्क्वाट्स करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको जो कि हम कह सकते हैं एडिबिलिटी जो आपका टेस्ट होगा, वायुसेना के माहौल के आधार पर आपको ढलने की क्षमता की जाँच यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद आपका मेडिकल 3 जिसमें चरण 3 होता है, जिसमें मेडिकल जाँच देखने को मिलेगी। मेडिकल जाँच उनके कह सकते हैं कि उनके अनुसार देखने को मिलेगी, जो भी मेडिकल वो करते हैं उन्हीं के अनुसार आपको मेडिकल जाँच देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न्स के बाद हम पीएसटी की बात करते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसे कहते हैं। इसमें आपकी हाइट, सीना, दृष्टि ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी। दृष्टि में आपका 6/6 होना चाहिए। सीना आपका 5 सेंटीमीटर फुलाने पर बढ़ना चाहिए। ऊँचाई की बात करते हैं, तो 152 सेंटीमीटर आपकी ऊँचाई होनी चाहिए। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं कि आपका मेडिकल जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आपको किस तरीके से साइन अप करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट जो कि रिक्वायरमेंट 2026 के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। कुछ इस तरीके से आपको होम पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको लिंक देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको लिंक देखने को मिलेगी इस तरीके से। इसके बाद आपको वहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा नया पेज, इस तरीके से। इसमें आपको ईमेल आईडी और यहाँ पर कह सकते हैं कि पासवर्ड के ज़रिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर एक विकल्प देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक नया पेज खुल चुका है, इस तरीके से देखने को मिलेगा।
इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के आगे क्लिक करके विकल्प आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको धैर्यपूर्वक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स को आपको फिलअप करनी होगी। अब यहाँ पर स्टेप 2 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन डिटेल्स की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद लॉगिन पेज पर आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। इस प्रकार आना होगा। आने के बाद आपको वहाँ पर लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करना होगा, पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपने सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म खुलकर आ जाएगा, उसको धैर्यपूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद अंत में सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्लिप को अपने पास प्रिंट आउट करके रख लेना होगा और आपकी जो फीस की प्रिंट आउट है अपने पास रख लेना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका फॉर्म भर जाएगा और जो भी डाउट है अगर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको दिया जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अप्लाई करने का जो आपकी लिंक है वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में आपकी इसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए जो आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी डिटेल्स हैं आपको दी जाती हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।